नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तलाक मामले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा निर्णय। पति पत्नी राजी होंगे तो फौरन मिलेगा तलाक। गुजरात आप अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी के ट्वीट पर एफआईआर। मन की बात के खर्च पर उठाए थे सवाल। और कल आएगा गुजरात बोर्ड 12th साइंस का परिणाम। व्हाट्सएप पर भी मिलेगा रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज तलाक मामले एक बड़ा निर्णय सुनाते हुए 6 महीने की वेटिंग पीरियड को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज सोमवार को तलाक को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर पति पत्नी के रिश्ते टूट चुके हों और सुलह की गुंजाइश ही न बची हो तो वो भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि उसने वे फैक्टर्स तैयार किए हैं जिनके आधार पर शादी को सुलह की संभावना से परे माना जा सकेगा। इसके साथ ही कोर्ट ये भी सुनिश्चित करेगा कि पति पत्नी के बीच बराबरी कैसे रहेगी। इसमें मेंटेनेंस, एलिमनी और बच्चों की कस्टडी शामिल है। ये फैसला जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस ए.एस. ओका और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की संविधान पीठ ने सुनाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें प्रसारण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने पर सवाल उठाना गुजरात आप अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी को भारी पड़ गया है। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने मन की बात कार्यक्रम को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एक बार के प्रोग्राम का खर्च 8.30 करोड़ रुपए बताया था। उनके इस ट्वीट को लेकर अहमदाबाद साइबर क्राइम ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी साहब के खिलाफ ये गुजरात में एफआईआर दर्ज की गई है। गुजरात के आम आदमी पार्टी के इकाई के अध्यक्ष एक छोटा सा राजनीतिक कटाक्ष करते हुए एक पॉलिटिकल ट्वीट डालते हैं। उस ट्वीट पर उनके खिलाफ गुजरात की पुलिस, गुजरात का प्रशासन हरकत में आते हुए एफआईआर दर्ज करता है और दूसरी तरफ एक अलेज्ड हैरेसमेंट के केस में जिसको लेकर भारत का दुनिया में नाम और भारत का झंडा दुनिया में बुलंद करने वाले, बड़े से बड़े मेडल लाने वाले हमारे खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं कि भाजपा के एक नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन एफआईआर भाजपा दर्ज नहीं करती। ईसुदान गढ़वी ने बीते जो ट्वीट किया था उसमें लिखा था कि मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड का खर्च 8 करोड़ 30 लाख रुपए है और कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, यानी जनता के 830 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। आप नेता के ट्वीट के बाद पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से इसका खंडन करते हुए इसे गलत बताया गया। पीआईबी के ट्वीट के बाद इस मामले में जनता को गुमराह करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने ईसुदान गढ़वी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच के एसीपी जीतू यादव ने कहा कि इस मामले में पूरी जांच की जाएगी। साइबर क्राइम में एक फरियाद दाखिल हुई है जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख ईसुदान गढ़वी के विरुद्ध में उन्होंने जो एक ट्वीट किया था, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री का जो एक मन की बात जो कार्यक्रम है उसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें उसका जो कंटेंट था कि भाई एक मैसेज के अंदर इतने रुपए का खर्च होता है। इस प्रकार का जो मैसेज कन्वे किया था और इस मैसेज से जो पब्लिक में जो सुलह शांति भंग होने की सिचुएशन है और ये गलत प्रकार का एक रिप्रेजेंटेशन किया था उन्होंने मैसेज में। तो हम लोगों ने उस बेस पे एक सरकार तरफे एक कंप्लेन रजिस्टर की है, जिसमें हम लोग अब काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि जो ट्विटर हैंडल है वो किसका है, ये जो ट्वीट हुआ है वो किस प्रकार से किया गया है। तो इस ट्विटर में जो कंटेंट लिया गया है उसका भी हम लोग प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद इस पे हम लोग एक्शन लेंगे। वहीं गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी इस मामले अपनी प्रतिक्रिया दी। वो बिल्कुल फेक माहिती देते हैं और फेक माहिती देके लोगों को गुमराह करना ये आम आदमी पार्टी का पहले से यही सिलसिला रहा है। और पहले बोलना फिर डिलीट कर लेना, ये डिलीट क्यों करना पड़ा? इस प्रकार से फेक माहिती देके लोगों को गुमराह करना ये बहुत बड़ा
जुर्म है और लोगों को गुमराह करना ये छोटी बात नहीं है। गुजरात बोर्ड के 12th साइंस का परिणाम कल घोषित किया जा रहा है और ये परिणाम इस बार व्हाट्सएप पर भी प्राप्त किया जा सकेगा। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल बोर्ड द्वारा हाल ही में 10वीं और 12वीं की परीक्षा ली गई है। बोर्ड द्वारा 12th साइंस का 2023 का परिणाम कल घोषित किया जाएगा। साथ ही गुजगेट का परिणाम भी दिया जाएगा। सुबह 9 बजे बोर्ड की परीक्षा का परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। साथ ही इस वर्ष शिक्षा बोर्ड द्वारा एक खास पहल करते हुए व्हाट्सएप नंबर का ऐलान भी किया गया है, जिसमें सीट नंबर मैसेज करने से परिणाम मिल पाएगा। व्हाट्सएप नंबर 6357300971 पर अपना सीट नंबर भेजकर परिणाम प्राप्त किया जा सकेगा। इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन और इन्वेस्टमेंट के नाम पर चीन से चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के गिरोह के 5 सदस्यों को वडोदरा साइबर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। वडोदरा साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायतकर्ता जितेंद्र कुमार चौधरी ने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर 2,64,111 रुपये की ऑनलाइन लोन ली थी। इस लोन की वसूली के लिए इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर शिकायतकर्ता के न्यूड फोटो एडिट कर उसे परेशान किया जा रहा था। शिकायतकर्ता ने अब तक 7 लाख से भी ज़्यादा पैसे चुका दिए हैं, लेकिन फिर भी ब्लैकमेलिंग जारी रहने पर साइबर क्राइम में शिकायत की गई थी। इस मामले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन रिसोर्सेज के इस्तेमाल से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन आरोपियों के 10 दिन के रिमांड मंजूर किए गए हैं। मामले की छानबीन साइबर क्राइम पुलिस कर रही है। ये जो विक्टिम है मिस्टर जितेंद्र चौधरी, उसने गूगल प्ले स्टोर से स्मॉल क्रेडिट बड़ी कैश और लाइटनिंग सिक्योर रुपी लोन नाम की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी, जो कि एक माइक्रो फाइनेंस एप्लीकेशन करती है। ये अनऑथोराइज इलीगल लैंडिंग ऐप्स है और ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये एप्लीकेशन उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट और कैमरा और उनके गैलरी के एक्सेस मांगती है। ये लोन लेने के बाद 7 दिन के बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप पूरी अमाउंट जल्दी से पेमेंट कर दो। जो विक्टिम है उसने अब तक 2.5 लाख के अवेज में पूरे 7.5 लाख रुपए पे किए हैं। उसके बाद भी उसका हैरेसमेंट हो रहा था और हैरेसमेंट करने का तरीका ये है कि उनके जो फोटोग्राफ्स है वो मॉर्फ करके पोर्नोग्राफिक इमेजेस बना के उसको कॉन्टेक्ट को भेजना और उनके कॉन्टेक्ट को ये मैसेज करना कि ये एक रेपिस्ट है या तो गारंटर, आप गारंटर हो, इसने लोन पे नहीं की। इस तरह से इसको हैरेसमेंट किया जा रहा था। तो इस मामले में हमने FIR रजिस्टर करके अब तक टोटल 5 लोगों को अरेस्ट किया। इंटरनेशनल एंगल इसमें ये है कि ये जो लोन ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर में रखे जाते हैं या उसके API के थ्रू भी होते हैं, ये एप्लीकेशन चाइनीज़ लोगों के द्वारा बनाया जाता है कि उनका जो IP एड्रेस और सर्वर होस्टिंग होता है वो चाइना में होता है। इसका जो मेन अक्यूज़ है अभी जो हमने 5 लोगों को अरेस्ट किए, उसमें से मिस्टर उमंग पटेल जो है वो सितंबर में उसका चाइनीज़ लोगों के साथ टेलीग्राम से कांटेक्ट हुआ था और मार्च में उसने पर्सनली विजिट की है कोलालमपुर मलेशिया में और चाइनीज़ लोगों को वो मिला था। उनका रोल ये था कि वो चाइनीज़ लोगों के लिए जो शेल कंपनी है वो खुलवाता था। अब तक 10 से ज़्यादा शेल कंपनी उसने ऑपरेट किया। उसके नाम पे अलग अलग बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना है। चाइनीज़ लोगों के बिहेस्ट में वो ये जो इंडिया में अलग अलग लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, उसका जो रुपया आता है वो ऐसी शेल कंपनी में आता था और वो कन्वर्ट करने, क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करवाने का काम उमंग पटेल करता था। हमारी जो FIR है उसमें उनके 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक दंत राम कबीर कंसल्टेंसी, एक है आदि एसोसिएट और एक उनका पर्सनल सेविंग अकाउंट है, जिसमें अब तक तीनों अकाउंट मिलके 11 करोड़ के आसपास ट्रांजेक्शन हुए 3 महीनों में। और हमारे जो विक्टिम है उसकी भी कुछ अमाउंट उसमें गई है। और इन अकाउंट के अगेंस्ट में नेशनल साइबर क्राइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में अब तक 67 एप्लीकेशन हमें फाइंड हुई है। और जो उमंग पटेल है उनका काम था कि क्रिप्टो सेलर फाइंड करना इन लोगों के लिए, जो चाइनीज़ एजेंट्स है उनके लिए। उनकी टेलीग्राम चैट में हमें मिला है कि दे वर डिमांडिंग कि 2 लाख USDT पर डे उनको ट्रांजेक्शन के लिए चाहिए। उसमें से ये 20 लाख रुपए USDT में कन्वर्ट अब तक इनकी जो कैपेसिटी थी उमंग पटेल की, तो वो ये करवाता था। उनके लिए जो को-एक्यूज उसके साथ में है, जैसे मिस्टर शोएब पटेल, एक अहमद चौकसी है, उनका कॉन्टेक्ट उसका हुआ था जो ये क्रिप्टो में कन्वर्ट करवाने का काम करते थे। तो ये जो 20 लाख रुपए रोज चाइना वाले जो इसको भेजते थे वो कैश में कन्वर्ट करवा के अहमद चौकसी एक चार्टेड अकाउंटेंट जो है जिसको हमने अरेस्ट किया है, अमित गोयल, उसके संपर्क में था। और वो जो चार्टेड अकाउंट है वो क्रिप्टो करेंसी में वो पैसा सेंड करता था। 20 लाख या 15 लाख रोज़ का वो कैश में लेके नितिन पटेल जो जिसको पकड़ा हमने आर के आंगड़े में काम करता था, ये पैसा उसको दिया जाता था। वो नितिन पटेल कंफर्मेशन देता था मिस्टर गोयल को, और एक बार कंफर्मेशन मिलने के बाद जो ट्रांसकिन की वॉलेट आईडी चाइनीज़ ने उमंग पटेल को दी होती है, ये इसी चैनल के साथ जो CA को जाती थी और CA ये पैसा वहाँ पे कन्वर्ट करके भेजता था। ये पर्टिकुलरली ग्रुप है वो लास्ट 5 महीने से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जो चाइनीज़ एजेंट्स है, मतलब चाइनीज़ जो ये फ्रॉड कर रहे हैं, वो लास्ट 1.5 से 2 साल से इंडिया में ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं। अगर आप जाओ कि लोन ऐप का जो हिस्ट्री है 2020 के पोस्ट कोरोना पैंडेमिक,
इंडिया में काफ़ी लोगों के सुसाइड नोट हुए थे ऐसी हैरेसमेंट की वजह से। उसके बाद ये लोग जो इंडिया से तो बाहर चले गए, लेकिन वो इंडिया ऐसे एजेंट को फाइंड करते हैं टेलीग्राम में, और अब तक लाखों लोगों के साथ ये लोन ऐप और इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड हुआ होगा। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज सोमवार को अपना घोषणा पत्र प्रजाध्वनि के रूप में जारी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा के मद्देनजर घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है। साथ ही बीपीएल परिवार को 3 रसोई गैस सिलेंडर युगदी, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर मुफ्त देने का वादा किया है। इस कार्यक्रम में सीएम बसवराज बोम्मई और बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद थे। इसके अलावा पार्टी ने सभी सीनियर सिटीजन्स का साल में एक बार हेल्थ चेकअप, गरीबों को रोज आधा लीटर दूध और 5 किलो अनाज, अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं के लिए फिक्स डिपॉजिट प्लान, टूरिज्म के विकास के लिए 1500 करोड़ का फंड देने का वादा किया। इसके अलावा पार्टी ने किसानों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में माइक्रो कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने और कृषि उपज समितियों के आधुनिकीकरण के लिए 30,000 करोड़ रुपए के फंड का वादा किया है। पार्टी ने अवैध अप्रवासियों को नागरिकता और एनआरसी लागू करने का वादा किया है। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। फिलहाल ये असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर वडोदरा री इमेजिंग के अंतर्गत एक वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें सालों से वडोदरा में चर्चा में रहे विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आज पूरे राज्य में गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर टीम वडोदरा द्वारा
वडोदरा री इमेजिंग के अंतर्गत खास आयोजन करते हुए शहर के सर्वांगीण विकास पर आपस में विचार विमर्श किया गया। इस वर्कशॉप का उद्घाटन राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ के हाथों किया गया। इस वर्कशॉप में वडोदरा शहर जिले के सर्वांगीण विकास के लिए अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए समाज और व्यवस्था में शामिल रहे अलग अलग पदाधिकारियों और अग्रणियों को आमंत्रित किया गया। उनके अलग अलग सेशंस के दौरान उन्होंने वडोदरा के विकास पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। टीम वडोदराना जे मेंबर छे, जेटली पण संस्थाओं आपने खबर छे, तमाम संस्थाओना प्रतिनिधि आत्रे उपस्थित छे। પછી ક્રેડાઈ હોય, બીસીસીઆઈ હોય, વીએનએફ હોય, એમએસ યુનિવર્સિટી હોય, કોઈ પણ સંસ્થા, આર્કિટેક્ટ એસોસિએશન હોય, કારણ જ્યારે ડેવલપમેન્ટની વિષય આવે ત્યારે આર્કિટેક્ટની પણ જરૂર છે અને રિયલ એસ્ટેટની પણ જરૂર છે, કારણ કે એના સિવાય ટુરિઝમ વધવાનો છે, હોસ્પિટાલિટીની જરૂર છે। એ તમામ મેમ્બર જ્યારે અત્યારે ઉપસ્થિત છે અને એ બધાએ આખા તમામ કાર્યક્રમનું આયોજન, આપે જોયું હશે કે ઇન્વિટેશન કાર્ડમાં પણ કોઈનું નામ નથી, ફક્ત ટીમ વડોદરા છે। કોઈ હોર્ડિંગ પર પણ કોઈનું નામ નથી, કારણ કે ટીમ વડોદરા છે। આપ સૌને હું એટલી જ વિનંતી કરવા ઊભો થયો છું કે આ ટીમ વડોદરાના સભ્ય તરીકે આજે આપણે બધા એકત્ર થઈને એવું નિશ્ચય કરીએ, એવું નિશ્ચિત કરીએ કે હમણાં સુધી મેં જે કર્યું છે મારું પોતાનું કર્યું છે, મારા પોતાના માટે કર્યું છે। આવતા 5 વર્ષ આપણે વડોદરા માટે કામ કરવાનું છે અને જ્યાં જ્યાં જેને જેને યોગ્ય લાગે તે સામે આવે, પોતાની વાત મૂકે। મને લોકો હેરિટેજ ટ્રસ્ટને વાત કરી તો એમને કહ્યું કે અમારી પાસે કેટલીક વસ્તુઓ ડિટેલ તૈયાર છે, અમે આપને આપીએ છીએ। જેટલી પણ સંસ્થાઓ છે, મીડિયાના માધ્યમથી પણ હું બધા સંસ્થાઓને કહું છું કે આપની પાસે જે પણ સૂચન છે, આપની પાસે વડોદરાને આપવા માટે જે વસ્તુ છે, શ્રેષ્ઠતમ વસ્તુ છે, જે સારામાં સારી वस्तु છે આપણે વડોદરાને આપીએ। इस मौके पर राजमाता शुभांगिनी देवी ने वडोदरा की बिगड़ती जा रही व्यवस्था पर अफसोस व्यक्त किया। राजमाता ने अपने संबोधन में ऐसी बातें कही जिससे पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जमाने में प्रजा हित में लंबा आयोजन किया जाता था, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म आयोजन हो रहे हैं जिससे शहर को नुकसान हो रहा है। वडोदरा एक सुंदर वेल प्लान्ड सिटी હતું, પણ ઓવર ધ યર્સ people have they have made beautiful pockets where they live, પણ સિટીને ટોટાલિટીમાં જોવાનું કોઈનું કામ રહ્યું નથી। We've always left it to the elected or the government agencies like the collector, commissioner, etc. પણ આપ તો જાણો છો, કમિશનર સાહેબ આવે છે 2 વર્ષ માટે, 3 વર્ષ માટે. Collectors are coming also for a short time, but they don't understand the ethos of the people of Baroda. એટલે વડોદરાના લોકોનો જે જોઈએ, જે એમને ધ્યાનમાં છે, જે એમને વર્ષોથી જે જોયું છે, and what do they want, that is never addressed. Hence આ બધું રહી જાય છે। વડોદરાનું રીઇમેજિન કરવા માટે there is a lot to do, and ક્યાં શરૂ કરું ક્યાં નહીં એવું થઈ જાય છે। વિશ્વામિત્રીનું તો એક બહુ મુખ્ય ઇશ્યુ છે। ઘણા વર્ષોથી અનેક સંસ્થાઓ, અમારી સંસ્થા સોકલીન પણ અને બીજી સંસ્થાઓ વિશ્વામિત્રીની વાત ઘણા વર્ષોથી કરે છે, અને બધા વડોદરાવાસીઓની પણ ઈચ્છા છે કે વિશ્વામિત્રીનું રિજુવિનેશન જરૂર થાય। હેરિટેજનો વિષય, ટુરિઝમનો વિષય, સ્વચ્છતાનો વિષય, ધ લેન્ડસ્કેપ ઓફ વડોદરા, જે those who are creating the buildings in Baroda, which is a requirement, પણ એમાં પણ એક હોલિસ્ટિક પ્લાન રહે કે એકદમ હેરિટેજ બિલ્ડિંગના પાસે એક એકદમ મોડર્ન બિલ્ડિંગ આવી જાય 10 માળાની, તો you have to think about it, how to do it. ટીમ વડોદરાની વાત થઈ તો એક ટીમ વડોદરા will be a very powerful body of planners who understand Vadodara, who has got the sentiment of Vadodara in them, those who have feel for the city mainly over the years, who have seen it, how it has grown and how what needs to be done.
આ પ્રમાણે એક ટીમ વડોદરા જે ગવર્મેન્ટ સાથે પણ માન્યતા મળે અને કામ કરી શકે, તો દેટ વિલ બી ધ પાર્ટિસિપેશન. લોકોનું પાર્ટિસિપેશન એમાં જોઈએ. જે જૂના લોકો હશે એમને તો ખબર જ હશે, જ્યારે વડોદરા રાજ્યમાં કંઈ પણ વસ્તુ બની હશે, જ્યારે વડોદરા સ્ટેટ હતું ત્યારે એવરીથિંગ વોઝ ધ બેસ્ટ ઓફ ધ બેસ્ટ. સારી ને સારી વસ્તુ અહીંયા લાવી હતી. There was no compromise on quality, and that's what we have lost now. There is a compromisation. અમે લોકો કેવી રીતે mediocreની accept કરી લીધું છે? How have we accepted mediocrity? વડોદરા વાસીઓને તો they are used to getting the best. કાંઈ પણ તમે અહીંયા બનાવો તો you have to make it to the highest quality. But that is not being done. એટલે 5 વર્ષોમાં આ બગડી જાય છે અને ખરાબ દેખાય છે. We have to make things which last for the future. But it doesn't happen like that. There's just short-term planning and short-term gain. અને એટલે આ બધું થાય છે. આ મેટલના ક્યાં ગંદા દેખાવાના જે આર્ટિસ્ટિક પણ નથી, આવા સ્કલ્પચર્સ ઊભા કરી દીધા છે, પણ કોઈ શહેરના લોકો બોલતા નથી. જે આપણા સુંદર સ્કલ્પચર હતા, જે નાગજીભાઈની એટલી સુંદર વડનું સ્કલ્પચર હતું, જે આધુનિક વડોદરામાં એક સરસ સ્કલ્પચર હતું. જૂના સ્કલ્પચર્સ તો પુષ્કળ છે, જો કાળા ઘોડા છે અને મહારાજા સાહેબનું છે અને આ છે, પણ નવા આધુનિક વડોદરામાં એક સુંદર સ્કલ્પચર વડનું ઝાડનું બનાવ્યું હતું. આ કાઢવું પડે, પણ ક્યાં લીધું છે? છાણીના રસ્તામાં, જ્યાં કોઈ વડોદરાવાસી જોઈ નથી શકતા. અમે તો ક્યારેય જોતા જ નથી આ વર્ષ. That was one of the most beautiful sculptures of our city. It has gone to Chani, where we don't see it also. वडोदरा को श्रेष्ठ, सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए टीम वडोदरा के सूचन उनके द्वारा लिए जाएंगे और आगामी समय के अंदर, जब अमृतकाल के समय के अंदर वडोदरा को स्वस्थ, सुंदर और विश्व में श्रेष्ठ बनाने के लिए सबका प्रयत्न जो होने वाला है, उनका सब साथ में रह के वडोदरा का श्रेष्ठ बनाने के लिए सब काम में लगने वाले हैं. और प्रशासन द्वारा और जो श्रेष्ठी द्वारा जो सूचन दिए जाएंगे उसका विचार करके हम आगे ले जाएंगे. बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो लोकल लीडरशिप बालू शुक्ला जी ने किया है. सब पॉलिटिकल लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, कल्चर, आर्ट सब साथ में आए हैं बड़ौदा के डेवलपमेंट के लिए. और ये मंच बहुत अच्छा है. अगर ये मिलते रहे तो बड़ौदा का बहुत डेवलपमेंट होगा फ्यूचर में. बड़ौदा के विकास के लिए चिंतन और मनन करेगा और इसका जो भी फल निकलेगा वो बड़ौदा को आने वाले समय में ऊंचाई पर ले जाएगा. पूरे कार्यक्रम का आयोजन टीम वडोदरा के माध्यम से हुआ है. सभी कार्यकर्ताओं को जो ये टीम वडोदरा के कार्य में जुटे हैं, इनको मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ. હું ઘણા વર્ષોથી કહું છું કે આપણે કોઈ બી કામ કરીએ તો મને લાગે છે કે એના નિષ્ણાતોને સાથે લઈને એની વાત સમજીને જો કરીશું તો મને લાગે છે કે એ કામ સારું થાય, કોઈ ઉણપ ના રહી જાય. આજે આપણે ઘણા કામો કર્યા સરકાર તરફથી, ઘણા કામમાં આપણા લોકોનો અવરોધો બી નડે છે. આ બધું ના થાય એ માટે શહેરના જે જાણીતા વ્યક્તિઓ જે ફિલ્ડમાં માસ્ટર હોય એને સાથે લઈને જો કામ કરીશું એ અવશ્ય કામ સારું થાય, એનો લાભ બી લોકોને મળે. वडोदरा के पर्यावरणविद रोहित प्रजापति, अर्बन प्लानर नेहा सरवटिया समेत के विशेषज्ञों ने भी इस मौके पर वडोदरा की समस्याओं को सुलझाने पर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए. તમે જુઓ તો 351 નદીઓ ભારતની એના સ્ટ્રેચીસ ક્રિટિકલી પોલ્યુટેડ છે. આ પણ આપણો જ રિપોર્ટ છે. આ અમારા જેવા ઘણા લોકોએ રાજ્ય સાથે જોડશે, એમાંથી આંકડા બહાર, એમાં ગુજરાતની 20 નદીઓ છે. વિશ્વામિત્રી ઇઝ વન ઓફ ધેમ. ગ્રાઉન્ડ વોટરની વાત કરીએ તો આપણું અહીંયા વડોદરાથી નજીકમાં આમ એવું કહેવાય કે કેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ COD એફ્લુઅન્ટની વાત કરીએ તો 250 COD હોય તો ડિસ્ચાર્જ કરવાની છૂટ છે. તમે કલ્પના કરો કે કોઈ ગામનું ગ્રાઉન્ડ વોટર 2000 COD નું હોય તો આપણે શું કરીએ? એટલે વડોદરામાં 2000 COD નું ગ્રાઉન્ડ વોટર
નજીકમાં છે અને ઘણા બધા ગામના કુવા લાલ છે, તો આપણે એવું સ્પષ્ટ માની લેવું પડશે કે પાણી, હવા અને જમીન પેદા નથી કરી શકાતી. ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ, તમે જે વેલ્થની વાત કરીએ છીએ, ટુ બી ઓનેસ્ટ લુક એટ કે એમાંથી મજા આવે. આઈ એમ રિયલી વરીડ કે એ મજા કેવી આવતી હશે એ દરેક વ્યક્તિને ખબર છે જે આરોગ્યના પ્રશ્ન આપણે ઊભા કર્યા છે. આપણે જે પેવર બ્લોકથી વડોદરા શહેરને મળી રહેવાની જે વાત કરી છે, 3 ટાઈમ નહીં 4 ટાઈમ ખાવું છે, જમીનમાં ધૂળ પગને ના અડકવી જોઈએ અથવા ધૂળ ઘરમાં આવી જ ના જોઈએ. એટલે હું તો કોઈ હસીને કહું છું કે ધૂળ ના જોઈતી હોય તો ધરતી પર જ નહીં આવતા. सीएम के कार्यक्रम में नींद की झपकी आ जाने पर भुज नगर पालिका के सीईओ को बर्खास्त कर दिया गया है, जिस पर नगर पालिका के ऑफिसर ने आपत्ति जताई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सभा में भुज नगर पालिका के सीईओ जिगर पटेल सोए हुए पाए गए थे। इस मामले का वीडियो वायरल होने पर सीएमओ ऑफिस से चीफ ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है, जिस पर भुज नगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के ऑफिसर भरत मोड़ ने विरोध जताते हुए कहा कि जब भी मुख्यमंत्री आते हैं तो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की जाती है। ऐसे में नींद की झपकी आ जाने पर निलंबित कर देना उचित नहीं है। मैं बधाए साथे चीफ ऑफिसर અને અન્ય કર્મચારીઓ બધા ભેગા સાથે મળીને 2 દિવસથી અમે રાત દિવસ જાગીને આ બધી ગાયો હટાવી, દબાણ હટાવવા, ક્યાં સીએમનો ખરાબ ન લાગે એ રીતનું અમે કામગીરી કરતા હોઈએ. અમારા સીઓ પણ ભેગા હોય. હવે આ વસ્તુ 3 દિવસથી જાગતા હોય તો નીંદર આવી પણ જાય, એમાં મોટી વસ્તુ નથી. અમને આવી જતી હોય નીંદર તો હોય છે. એટલે આ બધી વસ્તુ વ્યાજબી નથી. કામ નહીં કરવાનું નહીં, રાત જાગીને કામ નહીં કરવાનું. કામ તો કરવું જ પડે, અમે પગાર લઈએ છીએ. કામ નહીં કરવાનું એ વસ્તુ નથી. કામ કરવાનું પણ રાત જાગીને કામ નહીં કરવાનું, જેથી બીજે દિવસે આ તકલીફ થાય પ્રોગ્રામના સમયે. હવે રાતના 2 વાગે અહીંયા જુબેલી ગ્રાઉન્ડ કરીને પોતે પાણી કઢાવતા હતા, ખુદ ઊભા હતા હાજર. બેદરકારી કોને? નગરપાલિકાની બેદરકારી. એટલે એ તો ફરિયાદો અમે પણ કરતા હોઈએ છીએ એન્જિનિયરોને કે ભાઈ આ બધી વસ્તુ પાણી નહીં કરતા હોય છે, ક્યાંક વાલ લીક હોય છે, આ બધું થતું જ હોય છે. गुजरात के वडोदरा में एक बंद फ्लैट से महिला का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है। वडोदरा के अलकापुरी इलाके में रेलवे स्टेशन के पीछे शिलालेख फ्लैट्स हैं, जहां एक बंद घर से बदबू आने पर स्थानीय निवासियों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर बंद घर खोला। इस घर में रहने वाली सिहोली शुभेंदु सरकार नामक महिला घर में मरी हुई पाई गई। बंद घर में महिला का शव पाए जाने की खबर से स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया। महिला का शव बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो गया था और उसी से फैली बदबू से आसपास के लोगों को मामले का पता चला। सयाजीगंज पुलिस ने मामले की जानकारी हासिल कर कानूनी कार्यवाही शुरू की है। इस महिला की मौत कैसे हुई, ये पुलिस के लिए भी जांच का विषय है। एक बहन थी शुभोली बहन सरकार, तो उनके फ्लैट में 3-4 दिन से किसी भी तरह का हलचल नहीं थी, मूवमेंट नहीं थी। तो हमारे जो 3 नंबर टावर के जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने बोला कि बदबू आती है बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि कोई कूड़े करकट या खाने पीने की चीज़ों की, हमारे जो सोसाइटी के सेक्रेटरी प्रमोद भाई मोरे और ट्रेजरर सुमित भाई गोयल, तो उन्होंने सब हम लोगों को भी बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो सब लोग सोसाइटी के काफ़ी सारे लोग आए, देखा, कोशिश की खोलने की, लेकिन नहीं हुआ। तो पुलिस को इन्फॉर्म किया, बेटर है कि पुलिस को इन्फॉर्म करूं। तो पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। पुलिस इमीडिएटली आया, बाघेला मैडम आया, उनका पूरा टीम आया। बाघेला मैडम ने जो PSI हैं अलकापुरी, उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड को बुला के घर को खोला तो अंदर जो शुभोली बहन सरकार थी वो मृत पाया गया और उनका बॉडी काफ़ी सारा मतलब फूल गया। उनका काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी वो, और उनका दोनों किडनियाँ खराब थी, ऐसा पता चला। गुजरात के वडोदरा शहर में लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स फाड़ने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। वडोदरा में जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, जगह जगह बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाते हैं। हर चौराहे पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर कार्यक्रम के होर्डिंग्स देखने मिलते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन होर्डिंग्स को फाड़ने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कुछ दिनों पहले इस मामले एक शख्स को पकड़ा भी गया था, लेकिन फिर भी वडोदरा में होर्डिंग्स फाड़ने की घटनाएं नहीं रुक रही हैं।
गुजरात के वडोदरा के डभोई रोड पर वुडा आवास है, जहां फैली गंदगी से लोग बीमार पड़ रहे हैं। वडोदरा की डभोई रोड पर वुडा आवास है, जहां सैकड़ों परिवार रहते हैं। यहां कुछ दिनों पहले कॉरपोरेशन द्वारा पानी की पाइपलाइन की खुदाई की गई थी, लेकिन अब उस काम को अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे यहां जल भराव हो गया है और जल भराव से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। लेकिन कॉरपोरेशन है कि मामले की सुध नहीं ले रहा है। महानगर पुराना मकानो तो पाइपलाइन खोदी नाखी थी, तो पाइपलाइन खोद्या पछी लोग जुआ के तकवा है नहीं बराबर है। અને એમાં છોકરા બીમાર થઈ ગયા છે મારા નાના છોકરા છે ને રસ્તા પર તમે જુઓ તો નકરી ગંદકી છે ને કોઈ જોવા કે તકવા આવતા નહીં બરાબર છે ને છોકરા બહુ બીમાર થઈ જાય છે અને છોકરા પડી બી જાય છે ને વાગે બી છે અને પથ્થર મેન્ટલ લેવા પડે છે ને તો છોકરા આમાં મારે છે તો માથા બી ફોડ નાખે છે અને આમાં કોઈ જોવા કે તકવા આવતા નથી। गुजरात के छात्र नेता युवराज सिंह जाडेजा के पुलिस रिमांड पूरे होने पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। गुजरात में पेपर लीक कांड मामले को उजागर करने वाले युवराज सिंह जाडेजा को 1 करोड़ रुपयों की वसूली मामले जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। युवराज सिंह के रिमांड पूरे होने पर कोर्ट में पेश किया गया। 1 करोड़ रुपए के तोड़ कांड मामले युवराज सिंह के 9 दिन के रिमांड पूरे होने पर उन्हें पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उनके साथ उनके साले कान्भा गोहिल और राजू को भी जेल के हवाले कर दिया गया है। इस मौके पर युवराज सिंह जाडेजा ने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अंत अभी बाकी है। गुजरात के वडोदरा के गोत्री पुलिस स्टेशन में स्वैच्छिक रक्तदान कैंप का आयोजन कर हाल ही में सड़क हादसे में मारे गए पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि दी गई। वडोदरा के गोत्री पुलिस स्टेशन में पुलिस कांस्टेबल के रूप में लालभा राठौड़ कार्यरत थे, जिनका हाल ही में सड़क हादसे में निधन हुआ है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के भागरूप गोत्री पुलिस थाने में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों ने, उनके परिवारजनों ने और स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया। इस मौके पर इस्कॉन मंदिर के ट्रस्टी नित्यानंद स्वामी ने रामधुन करते हुए माहौल को मंगलमय बनाया। गुजरात के वडोदरा में बीसीए के सीईओ के पद के लिए लगाई जा रही कई अटकलों के बीच आखिरकार एपेक्स कमेटी ने पूर्व रणजी क्रिकेटर स्नेहल परीख को पसंद किया है। पूर्व रणजी क्रिकेटर स्नेहल परीख को बड़ौदा क्रिकेट संघ का सीईओ नियुक्त किया गया है। बीसीए की बैठक में इस मामले निर्णय लिया गया। इसके अलावा क्रिकेट के हित में कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। एसोसिएशन के सीईओ के पद के लिए कई आवेदन मिले थे, जो मुंबई के पूर्व कप्तान शिशिर हट्टंगड़ी के हाल ही में इस्तीफा देने के बाद खाली हो गए थे। प्रबंधन ने इस पर कहा कि नियुक्ति करने से पहले साक्षात्कार आयोजित किया था। वडोदरा के पूर्व खिलाड़ी स्नेहल परीख ने पूर्व में बीसीए सचिव के रूप में भी कार्य किया है। इस मौके पर वडोदरा भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह द्वारा लिखे गए पत्र पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें बीसीए से संघ में नए सदस्यों को शामिल करने का आग्रह किया गया था। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ
साथ बढ़े देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358871014. गुजरात के वडोदरा शहर में कांग्रेस द्वारा जय भारत सत्याग्रह के अंतर्गत नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। लोकसभा के चुनाव अगले साल प्रस्तावित हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कस ली है। इसी के भागरूप कांग्रेस द्वारा जय भारत सत्याग्रह चलाया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़ सभा का आयोजन कर सरकार की नाकामियों को उजागर किया जा रहा है। ऐसी ही नुक्कड़ सभा वडोदरा के वार्ड नंबर 16 में आयोजित की गई, जिसमें पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी, AICC सेक्रेटरी और मध्य गुजरात प्रभारी उषा नायडू, वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, कांग्रेस नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, कांग्रेस के नगर सेवकों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज देशनी गुजरातनी अने प्रजानी जे परिस्थिति छे, कोण राज करे एनो कोईने पण वांधो होई शके नहीं, पण केवुं राज चाले छे ए सौना माटे अगत्यनी बाबत छे। जेमणे एमने मत आप्या छे ए पण आजे विचार करता थई गया छे कि आ केवा प्रकारનું રાજ ચાલે છે। મોંઘવારી માજા મુક્તિ હોય, બેરોજગારીની પરિસ્થિતિ આટલી ખરાબ હોય અને તેમ છતાં આ રાજ ચાલ્યા જ કરે અને નવા વચનોની લાણી, નવા વચનોની વાત। રામ રાજ્ય એટલે શું કહેવાય? રામનું મંદિર બન્યું તો ભરતને તો આનંદ થાય કે ના થાય, એ સ્વાભાવિક વાત છે। પણ આજે મને લાગે છે કે ધીમે ધીમે સાયલન્ટ મેજોરિટી, અત્યારે માનો કે લોકો કંઈ બોલે એવું લાગતું નથી, પણ સમય આવે ચોક્કસ પ્રજા આ બાબતોનો જડબાતોડ જવાબ આપવાની છે। અમારું કામ તો એ જ છે કે અમે અમારી ભૂમિકા, કોંગ્રેસ પાર્ટીની ભૂમિકા એ 1885થી આઝાદીની લડાઈથી માંડીને આ દેશના વિકાસ અને પ્રગતિ, ભાઈચારો અને શાંતિથી માંડીને આજે ગુજરાતમાં જે કંઈ ચાલી રહ્યું છે એમાં અમારો રોલ एक प्रजा ने जागृत करवानो, प्रजा ने પડખે उभा રહેવાનો, गरीब અને मध्यम वर्गना प्रश्नों ने वाचा आपवानो અને એના ભાગરૂપે કોંગ્રેસનું હાઈકમાન્ડ અને એમાં રાહુલજીના નેતૃત્વમાં જે એમણે શરૂઆત કરી છે, કોંગ્રેસ કામ તો અવિરત કરતી આવી છે, વિકાસ, પ્રગતિ અને બધા, પણ સાથે સાથે આજે જે પરિસ્થિતિ થઈ છે એમાં રાહુલજીએ ભારત જોડો, નફરત છોડો યાત્રા દ્વારા જે સંદેશો આખા દેશની પ્રજા, દુનિયાની પ્રજાને આપ્યો છે, એને ઉજાગર કરવા અને એની સાથે प्रजानी जागृति माटे आजे अहिया कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो। आप सभी ने देखा है कि जिस तरह से जब हम मशाल रैली निकाल के आए हैं और आपके पुलिस ऑफिसर्स आए थे हमें ये बोलने के लिए कि, और उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स ने हमें परमिशन दिया था आफ्टरनून को। फिर जब हमारी मशाल रैली निकलने आई तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि पीसफुल मशाल रैली है, ये तो उसमें तो कोई हम अनलॉफुल एक्ट तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। और आप देखिए, आप रास्ते पे निकलेंगे तो कई जगह स्ट्रीट लाइट्स नहीं होते हैं, तो हमारा मशाल तो उजाला ही है, तो उसमें उनको क्या दिक्कत थी? अगर हम, वो तो बोल रहे थे कि पुलिस ऑफिसर आके ये बोला है हमें, पुलिस असिस्टेंट CP ने आके ये बोला है कि आप मशाल हटा के रैली करो। मशाल हटा के रैली का क्या मतलब? हमने परमिशन तो मशाल के साथ लिया है, अगर हमारे हाथ में मशाल भी होता है तो उससे क्या दिक्कत है? उससे क्या दिक्कत है? और ऊपर से आप सभी ने, एक चैनल ने भी टेलीकास्ट किया है और हमारे पास एविडेंस है, जिस तरह से ACP साहब पानी डालते हैं मशाल के अंदर। देखिए, हम सबके हाथ में मशाल थे, एकदम से अगर पानी आ जाए और जिस तरह से उस पानी के वजह से देखिए आप कैसे हार, अगर वो पानी, अगर वो देखिए उनके, अगर वो पानी नहीं डालते, आप तो बातचीत कर ही रहे थे, बीच में आपको पानी डालने की क्या ज़रूरत थी? पानी डाल के पुलिस ने वहाँ पे जो चीज़ हम होना नहीं चाहते थे
वो हमसे करवाने की उन्होंने कोशिश की, पर हमने किया ही नहीं, पर खुद किया पुलिस ने। तो ये है उसका नतीजा। तो इससे हम ना कोई डरते हैं, ना हम पीछे हटने वाले हैं। और जिस तरह से हम सभी लोगों को घसीट के लेके गए हैं, आपने देखा है कि किस तरह से एक महिला को घसीट के लेके गए हैं, उससे भी हम डरते नहीं हैं। हमारी तो संघर्ष जनता के पक्ष में है और हमारी संघर्ष जारी रहती रहेगी। और हम खुश हैं कि भाजपा हमसे डर रही है, वो डरती रहे और हमारी ये यात्रा ही निकलती ही जाएंगे। કાયદો એવું કહે છે કે કોઈ બી ચૂંટાયેલી સરકાર હોય તો એ પરમનન્ટ 144ની કલમ ના નાખી શકે, અને 144ની કલમ ના નાખી શકતી હોય તો કોઈ પણ આંદોલન, કોઈ પણ રેલીને રોકી ના શકે. આ રેલીને રોકી એટલે દમનગીરી છે, દાદાગીરી છે. તો આ બધી દાદાગીરીઓ, મોંઘવારીના અંદર બોલવું નહીં, કોઈ પોતાના હક માટે લડે નહીં, મોંઘવારી વધારતા જાઓ, દમન કરતા જાઓ, એ બધાની સામે આ સત્યાગ્રહ, जय भारत सत्याग्रह, हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो, आ बधा आंदोलनों आ देशना लोकोने जागृत करवा अने थता दमनने रोकवा माटेनुं एक जागृत अभियान शुरू कर्युं छे कांग्रेस पार्टी। एनो 1 मई को विश्व भर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कामदार दिवस पर गुजरात के वडोदरा में यूनियन के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर अपने हक और अधिकार पर आवाज बुलंद की। वडोदरा के गांधीनगर गृह पर अंतर्राष्ट्रीय कामदार दिवस पर कामदार यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें कामदारों को श्रद्धांजलि के साथ साथ उनके हित में लंबे अरसे से की जा रही पुरानी मांगों को पूरा किए जाने की मांग दोहराई गई। इस मौके पर यूनियन से जुड़े नरेंद्र रावत, संतोष पवार, राजकुमार सिंह समेत के यूनियन नेता उपस्थित रहे। गांधीनगर गृह वडोदरा पर हमने ये एक जो हमारे शहीद साथी है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और हमारी पुरानी मांगों को सरकार के ध्यान में लाने के लिए आज ये धरने का आयोजन किया है। उसमें हमारी सबसे मुख्य मांग ओपीएस प्रथा जल्दी से लागू करो, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा रद्द करो, मिनिमम 21,000 रुपया कामदार को दो, कामदार को सामाजिक सुरक्षा दो। ये तमाम मांगों को लेके आज हमने धरना का आयोजन किया हुआ है। उसमें करीब 250 से 300 लोग हैं। पूरे देश के अंदर आज ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिन मनाया जा रहा है, कारण के मजदूरों के ऊपर लगातार केंद्र सरकार की तरफ से जो हमले हो रहे हैं। मजदूरों ने जो संघर्ष करके जो कानूनों को हासिल किया था, उन कानूनों को सरकार ने रद्द करके और नए 4 लेबर कोड जो बनाए हैं, जिससे मजदूरों को न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है। उसके उपरांत देश भर में जो है 12 घंटे की नौकरियों का प्रावधान लागू किया जा रहा है। जो हम लोगों ने जो 8 घंटे की लड़ाई हम शिकागो के शहीदों ने जो अपना बलिदान दे करके हासिल की थी, वो आज उसके ऊपर भी हमला हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले 2 राज्यों की राज्य सरकार ने 12 घंटे का नौकरी का दिन लागू किया है। अगर यही प्रथा चली तो पूरे देश में कदाचित 12 घंटे लागू होगा। ये गलत है। इसके सामने मजदूरों को एकजुट होकर के लड़ने का हम आह्वान करते हैं और इस मई डे को जो है जोर शोर से मना करके संघर्ष के लिए तैयार करने की अपील करते हैं। गुजरात के वडोदरा में श्री लक्ष्मीनाथ व्यायाम मंदिर के 115वें स्थापना दिन पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। वडोदरा के बाजवाड़ा की सकरी गलियों में श्री लक्ष्मीनाथ व्यायाम मंदिर की स्थापना सन 1908 में अम्बू पुरानी और छोटू पुरानी नामक 2 स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई थी, ताकि ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए वडोदरा के युवा नागरिकों को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जा सके। बाद में यहाँ कुश्ती, मलखंब, लंगड़ी, जूडो जैसे कई खेल सिखाए जाने लगे। आज श्री लक्ष्मीनाथ का मंदिर का 115वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस प्रभात फेरी के जरिए वडोदरा के अलग अलग इलाकों में घूमकर व्यायाम के प्रति नागरिकों को जागरूक किया गया। श्री लक्ष्मीनाथ व्यायाम मंदिर की स्थापना 1 मई 1908 में हुई थी। मैं आज इनका 115 वर्ष ख़त्म करके 116 के वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। तो यही कारणवश हम लोग आज एक प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चे और वडील सब मिला के करीबन 200 व्यक्ति प्रभात फेरी में रहेंगे। इनका उद्देश्य यही है कि समाज में बच्चों में व्यायाम के प्रति, देश प्रेम के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, इनकी शारीरिक क्षमता बढ़े। यही उद्देश्य से हम लोग ये व्यायाम फेरी का आयोजन करते हैं। गुजरात दिवस की पूर्व संध्या पर गुजरात के वडोदरा शहर में गुजराती होने का गौरव लेता हुआ खास कार्यक्रम वट थी गुजराती आयोजित किया गया।
आज पूरे गुजरात में राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए हैं। इसी के तहत गुजरात दिवस की पूर्व संध्या पर वडोदरा के प्रसिद्ध कमाटी बाग के एम्फी थिएटर में म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित किया गया, जिसमें आर.जे. क्षितिज, विनीता भट्ट, केयूर भट्ट समेत के कलाकारों ने गुजराती गीत, संगीत और साहित्य को प्रस्तुत करते हुए अद्भुत समा बांधा, जिसका बड़ी संख्या में उपस्थित वडोदरा के दर्शकों ने आनंद लिया। गुजरात के वडोदरा में वागेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 10वां सामूहिक विवाह आयोजित कर 551 जोड़ों की शादी करवाई गई। वडोदरा के सामाजिक संगठन वागेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अलग अलग सामाजिक गतिविधियां की जाती हैं। ये ट्रस्ट पिछले 10 सालों से सामूहिक विवाह भी आयोजित करता है। इसी के तहत अनगढ़ गांव में ट्रस्ट के ट्रस्टी धर्मेंद्र सिंह वाघेला द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस भव्य सामाजिक समारोह में संतों, महंतों, भाजपा के विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। हर साल हम लोग सभी समूह विवाह करते ही हैं। इस बार 204 जोड़ा के बदले 551 जोड़ा का समूह लग्न है। इस समूह लग्न में साधु संत, वीआईपी सब लोग इन लोगों को आशीर्वचन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा हमारी टीम ने, हमारे कार्यकर्ता ने, हमारी टीम ने बहुत अच्छा मेहनत करके पूरा मैदान और चौरी 1-1.5 महीने से ये लोग ग्राउंड के ऊपर मेहनत कर रहे थे। आज इनका ये नतीजा आप ग्राउंड की शोभा बढ़ा के इतना सुंदर बनाया है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।